Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that is about India's nuclear energy program. It's very important for your SSP and AFSP in terms of GD lake rate. So let's get started with our topic. देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट जो है रिसेंटली हुआ है 2024 का दैट वाज हेल्ड इन ब्रुसेल्स बेल्जियम न्यूक्लियर एनर्जी समिट के कुछ की हाइलाइट्स को जान लेते हैं एंड देन विल टॉक अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम जो न्यूक्लियर एनर्जी समिट जिसको को चेयर किया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये जो देखा गया है कि जो क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं जिपोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि यूक्रेन में है which was the first nuclear facility to have been caught in a dangerous armed conflict तो वो एक सोर्स ऑफ ग्रेव कंसर्न है अभी न्यूक्लियर एनर्जी समिट के बारे में देख लेते हैं देखो यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कॉप 28 जो कि दुबई में हुई थी उन्होंने हाईलाइट किया था कि इनडिस्पेंसेबल रोल जो है न्यूक्लियर एनर्जी का दैट इज देयर इन मीटिंग क्लाइमेट गोल्स ये डिक्लेरेशन साइन की गई थी 22 वर्ल्ड के लीडर्स के द्वारा जिन्होंने मेंशन किया दे नीड टू ट्रिपल न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी बाय 2020 अब इसकी नीड क्यों थी देखो द न्यूक्लियर एनर्जी समिट एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको कोलैबोरेशन में किया जाता है विद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एटम्स फॉर नेट जीरो प्रोग्राम विच इज अ पार्ट ऑफ मल्टीलेटरल अप्रोच किसके तरफ डीकार्बनाइजेशन को करने की तरफ अभी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में जान लेते हैं ये इंटरनेशनल सेंटर है फॉर कोऑपरेशन इन न्यूक्लियर फील्ड इसको बोला जाता है वर्ल्ड का एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विद इन यूनाइटेड नेशन इसको स्टैब्लिश किया गया था 1957 में हेडक्वार्टर इज देयर इन वियना ऑस्ट्रिया नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यूक्लियर एनर्जी इट इज देखो न्यूक्लियर एनर्जी होती क्या है जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं न्यूक्लियर पावर को ऑब्टेन किया जा सकता है न्यूक्लियर फिशन न्यूक्लियर डीके और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू एडवांटेजेस क्या होते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के ये कार्बन फुटप्रिंट को मिनिमल करता है जो न्यूक्लियर पावर है ना वो एमिट करती है 4 टाइम लेस कार्बन एज कंपेयर टू सोलर फॉर्म्स या दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी या सोर्सेज के तरह जैसे विंड हो गया हाइड्रो पावर हो गया जियोथर्मल हो गया दे हैव अनइंटरप्टेड एनर्जी सप्लाई न्यूक्लियर पावर के पास पेरिनियल अवेलेबिलिटी होती है अनलाइक विंड और सोलर जो कि सीजन या फिर टाइम डिपेंडेंट होती है दे आर वेरी इजी टू यूज जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इनका लॉ ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है स्मॉलर लैंड इम्प्रिंट चाहिए होता है एंड लॉन्गर लाइफ साइकिल होती है एज कंपेयर टू द अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज डिसएडवांटेजेस क्या है न्यूक्लियर एनर्जी के न्यूक्लियर डिजास्टर दिस इज वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं रेडिएशन अगर लीक हुई तो वो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत फेटल है एग्जाम्पल्स की बात करें रेडिएशन जो लीक हुआ था चेरोनोबाइल जिस इस पे बुक भी है 1986 में ये एक इंसिडेंट डिजास्टर जो हुआ फुकुशिमा में 2011 में कैपिटल इंटेंसिव न्यूक्लियर पावर प्लांट्स काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है और रीसेंट न्यूक्लियर बिल्ड ने सफर किया है मेजर कॉस्ट ओवररन्स एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं वीसी समर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो कि साउथ कैरोलिना यूएसए में चल रहा था उसकी कॉस्ट जो है वो शार्पली रेज हुई बिकॉज एंड देन दे हैव टू अबंडन द प्रोजेक्ट उन्होंने एक्सपेंडिचर लगा चुके थे $9 बिलियन उसके बाद नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ चीप ऑल्टरनेटिव सोलर और विंड एनर्जी काफी चीप है और इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव है बिकॉज वो प्रॉमिस करते हैं टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन 2 to 4 यूनिट पर INR वेस्ट जनरेशन बहुत होता है देखो इससे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो हाईली रेडियो एक्टिव वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं जिसको केयरफुली मैनेज करा जाना चाहिए एंड स्टोर किया जाना चाहिए फॉर मेनी इयर्स ये वेस्ट जो है वो एक्सट्रीमली टॉक्सिक और हार्मफुल होता है इन्वायरमेंट के लिए एग्जॉस्टेबल मटेरियल जो यूज किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने के लिए वो एग्जॉस्टेबल है जैसे यूरेनियम कंसर्न्स एंड चैलेंजेस क्या है न्यूक्लियर एनर्जी को लेके कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिला बाय मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स राइट इन स्पाइट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स उन्होंने उनकी वजह देखो प्राइवेट इन्वेस्टर्स तो काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं बट ये जो MDBs है ना उनसे भी नहीं देखने को मिला कोई फंडिंग ही नहीं है वर्ल्ड बैंक के द्वारा वर्ल्ड बैंक ने कोई फाइनेंसिंग नहीं प्रोवाइड की है न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए सिंस 40 मिलियन लोन टू इटली इन 1959 अदर्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स को हाई इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजिकल बेस चाहिए होता है जिसकी वजह बिकॉज दे टेक अ लॉट ऑफ इयर्स टू बिल्ड इनको ऑपरेट करना होता है अंडर अ वेराइटी ऑफ रेगुलेशंस और कंस्ट्रेंट जिसकी वजह से काफी कंट्रीज के लिए बहुत अनअट्रैक्टिव हो जाता है राइट अब इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम और हिस्टोरिक बैकग्राउंड को जान लेते हैं इंडिया का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट
पहलगढ़ तारपुर में जो है जो ऑफर करता है रिलायबल एनर्जी एट 2 किलोवाट आवर लोअर देन द सोलर पावर टेरिफ। कुंदुकुलम का तमिलनाडु का एक न्यूअर पावर प्लांट है जो ऑफर करता है इलेक्ट्रिसिटी इन द रेंज ऑफ 4 to 6 किलोवाट कंपेरेबल टू द कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट। देखो इनकी वर्सेटाइल, ये काफी वर्सेटाइल होते हैं नेचर में, इसके बावजूद भी न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं ओनली 1.6 of the total renewable energy mix in India. Stigma, weaponization risk, radiation leak, regulations, high upfront cost और long project overruns ये रीजन है कि क्यों लो लेवल पे अडॉप्ट किया गया है रेट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अंडर ऑपरेशन जो इंडिया में है। राजस्थान का एटॉमिक पावर प्लांट हेयर कोटा राजस्थान में, नरोरा का एटॉमिक पावर प्लांट जो कि कहाँ पे है आपका उत्तर प्रदेश में है। ओके, नेक्स्ट इज ककरापुर एटॉमिक पावर प्लांट दैट इज देयर इन तापी गुजरात। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट आपका बोईसर महाराष्ट्र में है। काइगा जनरेटिंग स्टेशन दैट इज देयर इन काइगा कर्नाटका। मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट दैट इज देयर इन कलपक्कम एंड कुंदुकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कहाँ है तमिलनाडु में है, राइट। यहाँ पे लास्ट में देखो आप ये, अगर इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बात करें, इसको क्रिएट किया गया था बाय एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1948 टू प्रोवाइड फॉर द डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और उससे रिलेटेड कोई भी पर्पसेस थे। टारगेट क्या था, देखो इंडिया का जो है ना ऑनगोइंग एफर्ट चल रहा है कि वो अपने करंट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को ट्रिपल करे बाय 2030। एम जो था क्या है कि न्यूक्लियर एनर्जी हो जो कि सिग्निफिकेंट शेयर कर सके किसमें, इलेक्ट्रिसिटी मिक्स ऑफ इंडिया में बाय द ईयर 2047। करंट सिनारियो क्या है न्यूक्लियर एनर्जी के, हाई एडॉप्शन। जो की मोटिव्स है ना लार्ज स्केल एडॉप्शन के न्यूक्लियर पावर के, दैट एक्ट एज अ बेस लोड एनर्जी सोर्स, ये टेक्नोलॉजी और फाइनेंस दोनों को इनकॉर्पोरेट करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स आते हैं, रेडिएशन जो प्रूफ कर रही है एग्जिस्टिंग प्लांट्स में, एंड दैट हैव बीन एक्सटेंडेड फ्यूल साइकिल्स, उनके पास पोटेंशियल है टू सब्सटेंशियली मिटिगेट न्यूक्लियर रिलेटेड रिस्क। जो रोल है ना टेक्निकल एडवांसमेंट का, जिसमें वी वांट टू रिड्यूस कार्बन एमिशन, उसको हाईलाइट भी किया गया है IAEA के स्टडी में, जो प्रिडिक्ट करता है व्हाट कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी 2050 तक। उसकी वजह से हम जो है कार्बन रिडक्शंस को हाफ कर देंगे, राइट। What needs to be done? We need to reassess the finance policies. देखो हम ना कैपिटल की वजह से लैग डाउन कर जाते हैं कि हम क्यों इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे न्यूक्लियर एनर्जी पे, और क्यों हम उसको के बेनिफिट्स नहीं उठा पा रहे। वी नीड टू हैव अ कोऑपरेटिव मॉडल। काफ़ी सक्सेसफुल फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा सकता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, कोऑपरेटिव फंडिंग मॉडल लाई जानी चाहिए फ्रांस, साउथ कोरिया, रशिया, यूके की तरह, जो कि ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स जिन्होंने क्रेडिट को रेज किया है मार्केट से, एंड दे आर टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोजेक्ट डिलीवरी। फिनलैंड में लार्ज पावर प्लांट ने फंड किया है मल्टीपल प्राइवेट कंपनीज को सिंस 1970, एंड दे यूजिंग कोऑपरेटिव फाइनेंस मॉडल लाइक मनकला। इस मॉडल के तहत कंपनीज जॉइंटली ओन करती है एनर्जी प्रोड्यूसर्स को, एंड दे टेंड टू शेयर द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग प्लांट्स। इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम देखो जो है ना, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने विटनेस किया है स्टार्ट ऑफ कोर लोडिंग ऑफ व्हाट, कोर लोडिंग ऑफ इंडियाज इंडिजीनियस 500 ब्रीडर रिएक्टर इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट, कहाँ पे, कलपक्कम, चेन्नई में। बैकग्राउंड की अगर थोड़ी सी बात करें, एटॉमिक एनर्जी कमीशन को सेट किया था 1948 में अंडर द लीडरशिप ऑफ होमी जे बाबा, who have marked the beginning of India's nuclear program। एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, 1954 में एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ट्रॉम्बे, जिसको फाउंड किया गया था, लेटर जो भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बन गया। न्यूक्लियर पावर, इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट को कमीशन किया गया था 1969 में एट तारपुर महाराष्ट्र, जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट स्टेप देखने को मिला कंट्री के न्यूक्लियर पावर जनरेशन में। पोखरान टेस्ट, इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट किया है अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को टू द वर्ल्ड विद द पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एट पोखरान इन 1974 एंड लेटर 1998 में। इंडिजीनियस डेवलपमेंट की बात करें, पोखरान टेस्ट के बाद इंडिया को काफी ज्यादा इंटरनेशनल एम्बार्गोज देखने को मिले, ठीक है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट जो था इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का फॉर बोथ पावर जनरेशन एंड स्ट्रेटेजिक पर्पस, राइट। इंडिया का देखो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है। ये जो गोल है ना 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का, दैट इज टू यूज इंडियाज एनॉर्मस यूरेनियम डिपॉजिट, जो कि अराउंड 25% ऑफ द ग्लोबल टोटल है। इन एडिशन इंडिया जो है प्रोसेस करता है 2% ऑफ द वर्ल्ड यूरेनियम डिपॉजिट, मेकिंग देम स्कार्स। व्हाट डज दैट मीन, मतलब इंडिया के पास जो यूरेनियम डिपॉजिट है वो 2% है, पूरे वर्ल्ड में 25% है।
राइट। स्टेज 1 की बात करें, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर स्टेज 1 के अंदर आता है, जिनको फर्स्ट फेज में यूज किया जाएगा इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट में। ये रिएक्टर्स क्या क्रिएट करते हैं? प्लूटोनियम 239 एज अ बाय प्रोडक्ट इन एडिशन टू पावर। ये जो आपका प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर है, इनको सेलेक्ट किया गया था फॉर द फर्स्ट फेज बिकॉज ऑफ देयर इफेक्टिव रिएक्टर डिजाइन, जो मैक्सिमाइज करते हैं द यूज ऑफ यूरेनियम। Now let's talk about their utilization and operation of uranium. Use of natural uranium, जो PHWR है वो बर्न करता है नेचुरल यूरेनियम, जो कि प्राइमरली कंपोज किया गया है यूरेनियम 238 से। प्रोडक्शन ऑफ प्लूटोनियम इन अ रिएक्टर यूरेनियम 238 कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्लूटोनियम 239। हेवी वाटर यूसेज की बात करें, इसको यूज किया जाता है एज अ कूलेंट एंड मॉडरेटर। जो PHWR की सीरीज है, दे आर बेस्ड ऑन ओरिजिनल कैनेडियन कैन डू रिएक्टर। इंडिया ने बिल्ड किया है सीरीज ऑफ देम which is known as IPHWR series. Reactor को डिजाइन किया गया with a capacity of 220 megawatt, 540 megawatt, 700 megawatt. They are part of these only. Installed capacity की बात करें, they make India's current nuclear power capacity. Upcoming development की बात करें, India develop कर रहा है reactor based on pressurized water reactor technology such as IPWR 900 reactor platform. सेकेंड स्टेज में क्या आता है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, उनको सेकेंड फेज में यूज किया जा रहा है ऑफ इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट। कॉम्पोजिशन एंड टाइप ऑफ फ्यूल की बात करें तो ये मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल होता है, जिसमें प्लूटोनियम 239 रिकवर किया गया from spent fuel from the first stage and natural uranium. Fusion process is there in order to produce energy in FBR. Plutonium 239 undergoes fission. Breeding fuel की बात करें, FBR are able to breed more fuel than they consume because uranium 238 जो है वो mixed होता है oxide fuel में, and then it transmute to more plutonium 239. Change to thorium. When there is enough plutonium 239 installed, थोरियम को ऐड किया जा सकता है टू द रिएक्टर एज अ ब्लैंकेट मटेरियल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्टेज 3 थोरियम बेस्ड रिएक्टर। जो थर्ड स्टेज है ना इंडिया का 3 फेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का, सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्टर पावर्ड बाय यूरेनियम 233 एंड थोरियम 232 विल बी डिप्लॉयड। फीचर्स क्या है इस रिएक्टर के? देखो, रिएक्टर को क्लासिफाई किया जाता है एज अ थर्मल ब्रीडर रिएक्टर विच आर एबल टू बी रिफ्यूल्ड विद नेचुरली अकरिंग थोरियम, जो फॉलो अप किया जाता है इनिशियल फ्यूल चार्ज से। If we talk about fuel composition, जो मेन फ्यूल यूज किया गया है रिएक्टर में, दैट इज थोरियम 232, जिसको कन्वर्ट किया जाता है यूरेनियम 233 टू प्रोवाइड एनर्जी। इम्प्लीमेंटेशन प्लान की बात करें, capacity growth is there by using PHWR and FBR. Third stage is expected to help India's sector grow beyond 10 gigawatt. टाइमलाइन की अगर हम बात करें, ये एंटिसिपेट किया जा रहा है जो फुल थोरियम रिजर्व का एक्सप्लॉयटेशन है ना इंडिया में, that is going to take place in 3 to 4 decades after fast breeder reactor begin commercial operations. If we talk about other methods, we have Indian accelerator driven system to exploit thorium. Innovative accelerator driven system are being developed in partnership with Formula, एक US laboratory है. Advanced heavy water reactor is there. That is ready for deployment and runs on fuel composed of uranium, thorium and plutonium thorium. It can use thorium to produce a sizable amount of electricity. We have molten salt reactor. एक experiment किया गया to determine whether molten salt technology can be used to produce thorium, which is being conducted with the Indian molten salt breedum reactor. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSB Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.